ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 15 जुलाई 2023 की वाणी है। आज की वाणी में बाबा ने सुनाया कि बच्चे भगवान के साथ, बाप के साथ सच्चाई सफाई से रहो। कोई भी अपनी दिल की बात हो, सच्चाई से सुना दो। हमारी बाबा आज हमारी सुबह से लेकर रात्रि तक ऐसी ऐसी अवस्था रही। आज हमने ये किया सच्चाई से, खुले दिल से, ईमानदारी से। जब बाबा को समाचार सुनाएंगे तो बाबा की याद टिक सकेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर दूध को उबालना है, जिस बर्तन में दूध को रखना है वो बर्तन बहुत शुद्ध स्वच्छ होना चाहिए। अगर जरा भी दाग होगा तो दूध उबालते ही फट जाएगा। तो परमात्मा की याद टिक सके, हमारी स्थिति एक रस रह सके, उसके लिए अंदर की सफाई चाहिए, बुद्धि की स्वच्छता चाहिए, शुद्धता चाहिए और विशाल दिल होकर के, खुले दिल से जो अंदर है वो बाबा को सुना दो। इससे हमारी बुद्धि शुद्ध होगी और बाबा की याद सहज टिक सकेगी। दूसरी बात, आज बाबा ने सुनाया कि इस ज्ञान मार्ग में, इस ब्राह्मण जीवन में, चाहे आयु छोटी हो या बड़ी हो, सब वानप्रस्थी हैं। और वानप्रस्थियों के मुख से ये शब्द नहीं निकल सकता कि बाबा आप जल्दी करो, बाबा इस दुनिया में दुख बहुत है, बाबा मुझे ले चलो। तो बाबा ने कहा कि वानप्रस्थी माना इस दुनिया से वैराग्य। जो वानप्रस्थी होते हैं 60 वर्ष के बाद उनको लगता है वैराग्य आ गया। आजकल तो ऐसा नहीं है, लेकिन बाबा ने वैराग्य दिलाया। हर एक ब्राह्मणों का इस दुनिया से बुद्धि योग नहीं जुड़ी है, लेकिन दुनिया को देख करके ये भी नहीं कहना है कि बाबा मुझे ले चलो। अरे बड़े भाग्य की बात है कि इस जीवन में आपको भगवान मिला, स्वयं सर्वशक्तिवान मिला और उसकी गोद मिली। सबसे बड़ी बात, भगवान ने मुझे एडॉप्ट किया है। तो भगवान के, ईश्वर के, परमात्मा के सन्मुख बैठे, ऐसा गोद, ऐसा शीतल गोद किसी को भी नहीं मिल सकता। इस गोद से वैराग्य कैसे, इस जीवन से वैराग्य कैसे? दुनिया से वैराग्य रखो, लेकिन इस जीवन से कभी थकना नहीं, इस पढ़ाई से कभी थकना नहीं, इस ज्ञान से कभी थकना नहीं। क्योंकि सतयुग में भी इस जीवन से डिग्री कम हो जाएगी। वहां देवताओं की गोद में होंगे और यहाँ हम ईश्वरीय गोद में पल रहे हैं। तो ऐसी पालना,
ऐसी परवरिश, ऐसा मीठा बाबा भगवान की गोद कहाँ मिलेगी। इसलिए बाबा ने कहा, तुम हो तो वानप्रस्थी, घर जाने का समय आ गया है, लेकिन इस जीवन से भी दुखी नहीं हो। ये सुखदायी जीवन है। दुनिया में दुख है, लेकिन हम तो भगवान की गोद में पल रहे हैं ना, तो उनमें और हमारे में तो बहुत फर्क है। तो अभी हम सुनते हैं आज मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। सार है मीठे बच्चे, बाप को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो, कुछ छुपाओ नहीं, खुले दिल से दो। खुली व सच्ची दिल से, खुली व सच्ची दिल में ही बाप की याद टिक सकती है। प्रश्न है, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकती हो। ये ध्यान से सुनेंगे, जिसका उत्तर है, बाबा अब जल्दी करो, अभी हम घर चले। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे तुम इस जीवन से थक गए हो क्या, बाप से थक गए हो क्या, भगवान को जल्दी भेजना चाहते हो क्या। तो बाबा ने कहा, ये शब्द नहीं बोलना कि अभी हम घर चले, यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा कहते, तुम बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्योंकि क्यों नहीं कह सकते, ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सन्मुख बैठे हो। अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है। इस समय तुम ऊंचे ते ऊंचे बने हो। सतयुग में डिग्री कम हो जाएगी, दैवी संतान बनेंगे, ईश्वरीय नहीं। इसलिए तुम जल्दी नहीं कर सकते हो। सतयुग में देवताओं से भी पदवी इस समय की तुम ब्राह्मणों की है, क्योंकि तुम्हारे सन्मुख बाप है। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है। तख्त नशीन बनने की दौड़ लगानी है। 2 बातें। और तीसरी बात, कर्म करते याद में रहना है। 3 बातें हैं। स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है। दूसरा, तख्त नशीन बनने की दौड़ लगानी है। और तीसरा, कर्म करते याद में रहना है। जैसे गीता में लिखा है ना, हे अर्जुन, तुम कर्म योगी हो। लेकिन हम क्या करते हैं, कर्म को अलग और योग को अलग करते हैं। कर्म से फ्री होकर फिर हम योग करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा, कर्म करते याद में रहना है। अच्छा, दूसरी पॉइंट है, सदा रूहानी यात्रा पर है, रूह यात्रा कर रही है। सदा रूहानी यात्रा पर है, इसलिए और सबकी याद बुद्धि से निकाल। ये लाइन ध्यान से सुनेंगे कि हम रूहानी यात्रा पर हैं, इसलिए और सबकी याद
बुद्धि से निकाल, बाप की याद में रहना है। याद का रजिस्टर ठीक रखना है और किसी को याद नहीं करना है बाबा के सिवाय, और अपना रजिस्टर याद का ठीक रखना है। आज का स्लोगन है, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो। सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ है। कहते हैं ना कई बार कि हम किसी के हाथ से छीन सकते हैं, लेकिन किसी के भाग्य से नहीं छीन सकते। जिसके साथ स्वयं ज्ञान सूर्य हो, उसके पीछे तो भाग्य परछाई की तरह भागे भागे आएगी। अच्छा, ओम शांति।